सन 1828 की ठंडी सुबह काशी की पवित्र धरती पर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका तांबे। घर में सभी उन्हें प्यार से मणु कहकर पुकारते थे। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे और माता भागीरथी बाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही एक गहरी चोट दी। जब मणु मात्र 4 वर्ष की थीं, तभी उनकी माता का निधन हो गया। मां की ममता से वंचित होने के बावजूद पिता ने बेटी को किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। वे अपनी प्यारी मणु को बचपन से ही स्वावलंबी और साहसी बनाना चाहते थे। मणु सामान्य लड़कियों की तरह गुड़ियों से खेलने के बजाय घोड़े पर चढ़कर दौड़ लगाना, तलवार और धनुष बाण चलाना सीखती थी। कहा जाता है कि एक बार मणु अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। खेल खेल में किसी ने कहा कि लड़कियां तलवार नहीं चला सकती। ये सुनकर मणु के भीतर की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने पिता की रखी हुई लकड़ी की तलवार उठाई और अपने साथी को परास्त कर दिया। सब दंग रह गए। उनके 3 प्रिय घोड़े सारंगी, पवन और बादल थे। मणु उन्हें ऐसे नियंत्रित करती थी मानो कोई अनुभवी योद्धा हो। यही कौशल आगे चलकर उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बना। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। नई दुल्हन ने झांसी की प्रजा का मन अपनी सरलता और करुणा से जीत लिया। गंगाधर राव विद्वान और कला प्रेमी थे। वे संस्कृत और मराठी के प्रकांड पंडित थे। रानी लक्ष्मीबाई ने उनके साथ महल में सुखद जीवन की शुरुआत की, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी क्रूर मजाक किया। 1851 में लक्ष्मीबाई ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद शिशु का निधन हो गया। ये दंपत्ति के लिए गहरा आघात था। राजा गंगाधर राव बीमार और कमजोर रहने लगे। उन्होंने अपने चचेरे भाई के पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा। लेकिन 1853 में गंगाधर राव का निधन हो गया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई मात्र 25 वर्ष की थीं, युवा, साहसी और विधवा। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य बिजली की तरह गूंजा। झांसी की जनता के हृदय में अपनी रानी के लिए अपार श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। गंगाधर राव के निधन के बाद रानी ने प्रशासन की बागडोर संभाली। उन्होंने कर व्यवस्था में सुधार किया, किसानों को सुरक्षा दी, सैनिकों का पुनर्गठन किया और झांसी को एक सुदृढ़ राज्य बनाने का बीड़ा उठाया। रानी सिर्फ महल की रानी नहीं रही, बल्कि उन्होंने खुले मैदान में सैनिकों के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। महिलाएं भी सेना में शामिल की गईं। झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं रानी की छाया बन गईं। 1857 में भारत के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। मेरठ से उठी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। झांसी भी इस लहर से अछूती न रही। रानी लक्ष्मीबाई ने इसे देश की स्वतंत्रता का अवसर माना। उन्होंने झांसी किले की किलेबंदी मजबूत की, सैनिकों को तैयार किया और हर परिस्थिति का सामना करने का संकल्प लिया। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ह्यू रोज ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर से घेरा डाला गया। अंग्रेजों के पास तोपें थीं, लेकिन रानी की सेना में अद्भुत साहस था। तोपों की गर्जना, तलवारों की टंकार और युद्ध घोष जय भवानी, जय शिवाजी से पूरा वातावरण गूंज उठा। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं कवच पहनकर रणभूमि में उतरी। कहा जाता है उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े बादल पर सवार होकर युद्ध किया। ये दृश्य इतिहास में अमर हो गया। जब अंग्रेज किले में घुस आए, तब रानी को सुरक्षित निकलने का मार्ग चाहिए था। झलकारी बाई ने रानी का रूप धारण कर अंग्रेजों का सामना किया। अंग्रेज उन्हें असली रानी समझकर उलझ गए और इस बीच रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ ग्वालियर की ओर निकल गईं। झलकारी बाई का ये बलिदान अमर हो गया। झांसी छोड़ने के बाद रानी ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों से मिलकर ग्वालियर में मोर्चा संभाला। ग्वालियर का किला उनके हाथ में आ गया और क्रांतिकारियों ने बड़ी विजय प्राप्त की। लेकिन अंग्रेजों ने ग्वालियर की ओर भी कूच कर दिया। 17 जून 1858 का दिन इतिहास में अमर हो गया। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम बार अंग्रेजों से भिड़ंत की। रानी ने घोड़े पर सवार होकर अद्भुत युद्ध कला दिखाई। वे तलवार की हर चोट से अंग्रेजों को पीछे धकेल रही थीं, किंतु संख्या बल और संसाधन में अंग्रेज भारी पड़े। युद्ध करते करते रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। किंवदंती है कि उन्होंने मरते समय कहा, मैं नहीं चाहती कि अंग्रेज मेरे शरीर को छुएं। उनके वफादार सैनिकों ने पास के साधु को उनका अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया।
इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुईं। रानी लक्ष्मीबाई ने मात्र 29 वर्ष की उम्र में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका जीवन संदेश देता है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है और इसके लिए हर बलिदान उचित है। आज भी उनके नाम पर कविता, गीत, नाटक और फिल्में बनती हैं। स्कूलों में बच्चे उनका नाम सुनकर गर्व से कहते हैं, खूब मड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ झांसी की नहीं, बल्कि पूरे भारत की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि स्त्री किसी भी स्थिति में पुरुष से कम नहीं है। उनका जीवन साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। वे इतिहास में नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में आज भी जीवित हैं।